जब किसी शेर को उसका जंगल कम पड़ने लग जाए, उसको ये लगता है कि भाई मेरे को ये जो जंगल है बहुत छोटा लग रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी खिसखिसाहट, थोड़ी सी अपच महसूस होती है, तो मुझे घूमने के लिए, सैर करने के लिए जगह और ज़्यादा फैलानी होती है। तो वो शेर क्या है, थोड़ा जंगल में टहलने के लिए निकलता है और कहीं से अचानक से सामने कोई बब्बर शेर भी आ जाता है। तब वो दोनों की आपस में भिड़ंत होती है और कहीं ना कहीं उनमें से एक शेर जो है चोटिल हो जाता है। चोटिल वो शेर होता है जो दूसरे के एरिया में आता है, क्योंकि दूसरी तरफ उसके दूसरे वाले शेर के और भी साथी होते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा इंडिकेशन जो है चीन के बारे में। चीन अपने पैर फंसा रहा है। चीन हर एरिया में, उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसमें हर एरिया में वो अपने पैर फंसाना चाहता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और आपको एक बात समझानी चाहिए कि हाल ही में चीन ने जो कोरोना वायरस का पूरे विश्व में जो स्प्रेड किया है इसी वायरस को, चाहे वो अमेरिका हो जो कि विश्व की बहुत बढ़िया व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए, चाहे वाली यूरोप है जो कि यूरोप में ही वो एरिया जो कि जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है विश्व की और जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी कमर तोड़ने के लिए चीन ने प्रयास किया। कहीं ना कहीं इस पर हिंदुस्तान में भी इफ़ेक्ट करने का प्रोग्राम था, लेकिन हिंदुस्तान में जो मोदी जी हमारे, उनके प्रयासों से देश बच गया। इसलिए चीन बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप ले रखा है पूरे विश्व को हथियाने के लिए। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, हाल ही में भी आपने एक नाम सुना होगा, उसका नाम है फेरी क्रॉस आइलैंड, जो कि हिंद महासागर में है। दोस्तों, ये जो आइलैंड है ये 1 मील स्क्वायर आइलैंड है और बड़ी बात ये कि ये चाइना का मिलिट्री बेस है। यहाँ पे 10,000 एयर स्ट्रिप है, यहाँ पे रडार भी है, यहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स भी चाइना ने लगा रखे हैं और यहाँ पे लगभग 200 ट्रूप्स भी हैं चाइना के। बट बड़ी बात ये जो यहाँ पे ये है, ये आइलैंड जो है 2016 में रेडी हुआ था, लेकिन उसके 2 साल पहले 2014 में यहाँ पे केवल मिट्टी थी। इसी प्रकार से चाइना ने पूरे साउथ चाइना सी है उसके अंदर 6 तरह के आइलैंड बनाए हैं, जिनके नाम हम आपकी स्क्रीन पर लाए हुए हैं। कटोरियन रीफ, सुबी रीफ, मिस्चिफ रीफ, जॉनसन रीफ, हगीज रीफ, केविल रीफ, फेरी क्रॉस रीफ। वीडियो में दिखाई दे रही 2014 की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इनमें आप देख सकते हैं, इन इमेजों में से ये पता पड़ता है कि किस तरह चाइना वहाँ पे मेड आइलैंड बना रहा है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना जो शिप्स है वहाँ पे पानी के अंदर मिट्टी डाल रही है, मिट्टी फैला रही है। और जब वहाँ पे जो आइलैंड बन के तैयार हो जाता है तब वहाँ पे नेवल बेस बन जाते हैं, मिलिट्री बेस बन जाते हैं, एयर स्ट्रिप बन जाती है और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता ही पड़ जाता है। बड़ी बात ये दोस्तों कि ये जो चाइना वाला जो साउथ चाइना के अंदर मेड आइलैंड बनाने का कार्यक्रम था, तो वो 3 एकड़ पर डे के हिसाब से काम चला उसके अंदर उसको बनाने में। हम आपको ये बता दें, ये जो सारे मेड आइलैंड है ये सारे साउथ चाइना सी के अंदर है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो साउथ चाइना सी है ये नेचुरल रिसोर्सेज से भरमार है, भरा पड़ा है। एक अनुमानित है पूरा कि मतलब 11 बिलियन बैरल ऑयल हो सकता है वहाँ पे और 190 ट्रिलियन फीट क्यूब नेचुरल गैस की हो सकती है। और पूरी दुनिया में जितनी मछलियाँ पाई जाती है उसका 10% भाग यहीं पर है। इतना नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे। और इन सबसे बड़ी बात जो ये है कि दुनिया की जो समुद्र रास्ते पे मालवाहक जहाज़ों का जो रास्ता होता है उनमें 30% जहाज़ों का रास्ता इसी से ही निकलता है। बड़ी बात ये भी है कि 2.2 बिलियन जो पॉपुलेट मार्केट है मॉडर्न टाइम का, वो भी इस एरिया में आता है पूरा। इसलिए साउथ चाइना सी जो है वो इस समय इधर के एरिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसको लेके 5 देश जो है वो क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो चाइना का ही नहीं, वो हमारा भी है। आइए जानते हैं। बहुत सारी कंट्रियाँ ये बताती हैं कि 200 नॉटिकल माइल से अंदर कोई भी देश का दूसरे देश का किसी भी देश के पास नहीं जा सकता बिना उसकी अनुमति के। पूरी दुनिया में जितने भी देश है सबको अधिकार है जो समुद्र से जुड़े हुए हैं कि उस 200 नॉटिकल माइल्स में जो भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं वो सबका अधिकार उसी देश का होता है जहाँ के आसपास 200 नॉटिकल माइल के अंदर वहाँ से उत्पन्न होता है। अगर 200 नॉटिकल माइल के एरिया में अगर किसी को तेल मिलता है, तेल का खदान, तो उसी देश का होगा जिस देश में सीमा में वो लगा हुआ है 200 नॉटिकल माइल में। साउथ चाइना सी के अंदर जो अभी आप 5 लाइनें देख रहे हैं, इसके अंदर 5 तरीके से इन लाइनों को
काटा गया है, जिसके अंदर ये दिखता है साफ तौर पे कि अपने अपने देश की टेरिटरी के अंदर ये क्षेत्र हैं, चाइना के जो ये है समुद्री क्षेत्र। लेकिन बीच के अंदर जो बसता है ये इंटरनेशनल पानी बनता है, यानी इंटरनेशनल वाटर। और जो इनमें नेचुरल सोर्स होते हैं, नीतिगत तरीका आता है, उसके अंदर ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं इनको बांटा जाना चाहिए। लेकिन इन सबसे दूर चाइना अकेला चाहता है कि भाई मैं इस साउथ चाइना सी को पूरा हथिया लूँ और इस पर अपना अधिकार भी जमाता है चाइना। वियतनाम, फिलीपींस और भी जो देश है जहाँ पे ये छोटे छोटे आइलैंड है, वो देश अपने अपने कुछ नागरिकों को वहाँ पे स्थापित करके वहाँ पे कुछ छोटा मोटा बनाया भी रहने के लिए। इन सबसे थोड़ा अलग हटके चीन जो है वो ये साबित करना चाहता है कि ये पूरा एरिया मेरा है। हालांकि इस चीज़ सबको जाहिर करने के लिए चीन ने वहाँ पे मिट्टी के आइलैंड, मिट्टी से भर भर के मैन मेड आइलैंड काफ़ी बना दिए। जो ये मैन मेड आइलैंड है, ये आइलैंड पे चाइना ने जो बनाया है मिलिट्री बेस, जो कि एक बहुत बड़े अब डिस्प्यूट का सब्जेक्ट हो गया है। इसका सीधा सीधा मतलब इस बात से निकाला जा रहा है कि चाइना अपना क्लेम जो है ताकत के रूप में जाहिर करने के लिए अपनी फोर्स को दिखा रहा है, अपने पावर को दिखा रहा है, अब अपनी फोर्स को जुटा के। चीन ने जो भी मैन मेड आइलैंड बनाया है, ये केवल और केवल साउथ चाइना सी में जो भी गतिविधियां चल रही है उनकी गतिविधियों को नजर रखने के लिए बनाया है। और इस ट्रेजरी को कैबेज ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है। यह बड़ी बात यह आती है कि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं जो प्राकृतिक हैं, जो कि फिलीपींस से भी बिलोंग करते हैं, जो मलेशिया से भी करते हैं, वहाँ की जो और भी देश है अन्य उनसे भी बिलोंग करते हैं। चीन ने क्या किया कि वहाँ पे जो मेन आइलैंड है वहाँ पे हर जगह अपनी नेवल बेस बनाती है, उनके आसपास उनकी समुद्री की जो जहाज़ें हैं नेवल की वो रहती हैं, ताकि जो वहाँ पे जो टेरिटरी है दूसरे देशों की उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाया जा सके, उनके ऊपर अपना प्रभाव जाहिर किया जा सके। यहाँ बड़ी बात समझने वाली ये भी है कि वहाँ पे जितने प्राकृतिक आइलैंड है वहाँ पे चाइना की जो नेवल की शिप्स हैं उनके आसपास अधिकतर रैंडमली गश्त करती रहती हैं, जिससे कि उनमें वो भय बना रहे कि ये चाइना की शिप्स हैं। लेकिन बात थोड़ी और आगे बढ़ती है, तब साउथ चाइना सी के अंदर होता ये भी है कि इंडोनेशिया कई बार चीन के जो मछली पकड़ने वाले होते हैं फिशरमैन उनको पकड़ लेता है। यहाँ पे एक बात और बड़ी ये भी है कि चीन ने साउथ चाइना सी की कोई भी जानकारी आउट ना हो, इसको लेके साउथ चाइना सी को एक एयर आइडेंटिफिकेशन जोन जो है वो घोषित कर दिया, जिससे कि वहाँ पे से जो वायु का यातायात है, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो या पब्लिक यातायात हो, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के वहाँ से कोई निकल नहीं सकता। ऐसा ही चाइना ने इसलिए किया क्योंकि पब्लिक के सामने इस तरह का उसका कोई जो मंसूबा है वो लेके आना नहीं चाह रहा था, वो छिपाना चाह रहा था कि वहाँ पे चाइना क्या क्या बना रहा है। फिलीपींस काफ़ी परेशान हो गया था चीन के साउथ चाइना सी वाले मैटर से, तब उसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नाम की संस्था पे जाके उसके बारे में जो भी कुछ है शिकायत किया। तब वहाँ पे से एक प्रेस रिलीज हुई थी, ये बात जो है 12 जुलाई 2016 की है। ये जो यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन है जो कि समुद्र के पानी के हिसाब से बनाया हुआ है कन्वेंशन पूरा। इस कन्वेंशन में फिलीपींस ने साउथ चाइना सी के बारे में जो चीन है रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके ऊपर आरोप लगाया था उसको प्रतिबंधित करने के लिए। लेकिन चीन ने उस पाबंदी को 1% नहीं अपने चैन में लिया और वो उसी दुस्साहस में वापस और आगे बढ़ता गया जिस तरह पहले वो बढ़ रहा था। चीन तब भी नहीं रुका कि जब अमेरिका ने मध्यस्थ की कि दो देश हो, दोनों देश अगर इस तरह लड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा और तुम लोग आपस में बैठ के इसका के बढ़िया सा समाधान निकाल लो। तब भी चीन ने इस चीज़ को समझौता नहीं किया, तब भी चीन ने इस विषय पर कोई अपना विशेष सहयोग नहीं जताया। तब अमेरिका जानबूझ के इस मुद्दे पे कूद गया। अमेरिका ने खुद ने अपने जहाज जो भी पोत है इस साउथ चाइना सी में उतार दिए। तब से अमेरिका की हलचल यहाँ पे ज़्यादा तेज हो गई थी, तो चाइना ने यहाँ पे खुद के आइलैंड बनाने का काम चालू कर दिया था। तब से लेकर अब तक अमेरिका ने यहाँ पे पेट्रोलिंग के थ्रू पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में कर रखी है। यहाँ पे अमेरिका के खुद की जो जहाज़ है वो आते रहते हैं और पेट्रोलिंग होती रहती है। यहाँ पे बल्कि अमेरिका के जेट विमान वाले जहाज भी चलते रहते हैं ताकि एक अमेरिका का प्रभाव भी चाइना को दिखता रहे। यहाँ पे अलग अलग देशों के जो अपने अपने आइलैंड है वो लोग अपने अपने स्तर पे जो कुछ बना सकते हैं बनाए। जैसे किसी ने मिलिट्री बेस बना लिया, किसी ने नेवल बेस बना लिया, किसी ने एयर स्ट्रिप बना ली। जैसे अलग अलग देश, वियतनाम ने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ बना लिया, फिलीपींस ने अपने क्षेत्र में कुछ बना लिया। ये परिस्थिति और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। दोस्तों क्या लगता है आपको? चीन अपना बहुत ज़्यादा प्रसार करना चाह रहा है, तो इस शेर को दूसरा शेर जो है कहीं हरा देगा?
कमेंट कीजिए, हमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए, और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे वो हमें बताइए। इस वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, ताकि हम भविष्य में आपसे और ही मुताफिक हो सकें और इससे बड़े बड़े आपको वीडियो दिखा सकें।